नमस्कार दोस्तों, ISPCS जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु GS का जो है हम लोग छठे टेस्ट को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ टेस्ट को बना लिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, बीच में कुछ वीडियो नहीं आ रहा था टेस्ट सीरीज़ का, तो हेल्थ इशू की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है ना, हम लोग अब यहाँ से प्रत्येक दिन एक एक सेट को बनाते चलेंगे। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको प्रत्येक दिन यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, और हम लोग का जो टाइमिंग होगा वो 10 AM में होगा। ठीक है, तो 10 AM में कल से आपको वीडियो एकदम प्रत्येक दिन मिलेगा बिना कोई रुकावट के। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको PDF इसका बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल, पहला कथन सही है। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा दिया गया है जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। तो बिल्कुल दूसरा भी सही है, जवालोपनिषद में जो है 4 आश्रम का उल्लेख है। फिर तीसरा दिया गया है मनुस्मृति जो है गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो देखिए, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो गुप्त काल का नहीं बल्कि शुंग काल का है। ठीक है, तो यह शुंग काल का है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन से। ठीक है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है, संसार दुखों से भरा हुआ है, यह विचार महात्मा बुद्ध उपनिषद से ग्रहण किए थे, इसे भी आप याद रखेंगे। और वर्तमान समय में पुराणों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, वर्तमान में जो है पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 108 है। ठीक है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। आप इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि हमेशा जो है पूछ लिया जाता है 6 वेदांग में कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये जो 6 वो हैं, क्या है ये जो है वेदांग है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में। ठीक, अर्थशास्त्र में जो है 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है, जिसका मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और अर्थशास्त्र की रचना किन्होंने किया था? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था, आप इसे याद रख सकते हैं। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की कृति है। मुद्रा राक्षस किनकी है? तो यह विशाखदत्त की कृति है। ठीक है, इंडिका की यदि हम बात करेंगे तो इंडिका की रचना किन्होंने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, तो इस और जो इंडिका है, इंडिका में मौर्य प्रशासन की चर्चा भी इंडिका में किया गया है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ है? अर्थशास्त्र में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो जो है किस चीज़ के उपलक्ष्य में जो है चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के तथा विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि हमेशा पूछ लिया जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस उपलक्ष्य में रखे थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो आप बताएंगे शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना है, रचनाकार है। ठीक है, देवपाड़ा जो प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोई। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन का दरबारी कवि धोई द्वारा किया गया था। ठीक है, पवनदूत नामक ग्रंथ के रचिता जो है धोई, जबकि ब्राह्मण सर्वस्व के रचिता कौन है? हलायुद्ध है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, धोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला देखें, सबसे पहले युद्ध शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था इल्तुतमिश, यह सही है। फिर देखेंगे इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था, यह भी सही है। फिर है तुर्क ए चिहलगानी का अंत किया था, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। फिर देखें सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, तो ये भी तीनों, ये जो तीनों हैं ए, बी और डी, ये तीनों सही हैं इल्तुतमिश से, जबकि सी जो है तुर्क ए चिहलगानी का अंत जो है इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तुर्क के चहलगानी का अंत जो है बलबन ने किया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खानकाह क्या है?
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी संतों का निवास स्थान है। ठीक है, खानकाह क्या है, तो सूफी संतों का निवास स्थान है। जिस स्थान पर सूफी संत निवास करते थे उसे क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह को। ठीक है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह को यह उपाधि अपने पिता शाहजहां के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। दारा शिकोह की मूल रचना जो है वह है मज्जम-उल बहरीन, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति जो है किस विद्वान की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स का। ठीक है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको देख लेते थोड़ा सा। 1857 की क्रांति के संबंध में विभिन्न विदेशी विद्वानों का मत था। जैसे डिजरायली का क्या था, तो डिजरायली बोले थे कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, और सर जॉर्ज लॉरेंस और सीले जो थे, ठीक है, इन्होंने बोला था यह पूर्णतः क्या है, सिपाही विद्रोह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कौन से कार्य जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो पहला देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला तो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बिल्कुल यह सही है, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है यह सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किया था, बिल्कुल यह भी सही है, यानी दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा है कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन किया था, तो ये तीन कथन जो है ए, बी और डी, ये तीनों सही हैं, जबकि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रतिबंध इन्होंने नहीं लगाया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक, फिर संधि की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया, जबकि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इस पद्धति का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया था। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया, जबकि इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल थे जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला देखेंगे मेरी कहानी, यह जवाहरलाल नेहरू की है, बिल्कुल यह सही है पहला। भारत भारती, देखिए यहाँ पे भारत भारती यहाँ दे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त का है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे। और फिर इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, यह भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है वह पठान सत्याग्रहियों पर जो है गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी ध्यान देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला देख लेंगे आत्मीय सभा, देखिए यहाँ पे आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग दे दिया है, जो कि पहला ही हमारा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आत्मीय सभा जो था इसको राजा राम मोहन जो है स्थापना किए थे। ठीक है, तो पहला ही हमारा इसमें कथन गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ गौर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नहीं देता तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे दिया गया नहीं किया था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें दिया गया कबीर, बिल्कुल यह इसमें शामिल है। फिर नामदेव, यह भी शामिल है। बाबा फरीद, यह भी शामिल है, जबकि रामानंद इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किनका है। तो कांग्रेस जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो तत्पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है यह कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है ओडिशा में अवस्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे कि भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी, ठीक है, पूगा घाटी जो है वह लद्दाख में है। मणिकरण एवं ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है। ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और तपोवन जो है यह उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यांग्याप दर्रा अवस्थित है।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि यांग्याप दर्रा जो है दोस्तों यह कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, आप इसे याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है यांग्याप दर्रा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे यदि दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यदि हम बात करेंगे सिक्किम में, तो सिक्किम में अवस्थित कौन सा है, तो सिक्किम में जो है जेलेपला है, नाथुला है, तो ये सब सिक्किम में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे शिवकिला है, रोहतांग दर्रा है, बाड़ा लाचला है, तो ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। यदि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है, ठीक है, उसके बाद बुर्जिला दर्रा है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागौरी एक नस्ल है। ओके, तो नागौरी जो है एक नस्ल किस चीज़ की है, तो नागौरी जो है एक गाय की नस्ल है। ओके, आप इसे याद रखेंगे, नागौरी, देवनी, निमाड़ी, जर्सी, ठीक है, शाहीवाल, ये सब क्या चीज़ का नस्ल है, तो ये सब गाय का नस्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय बाग कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय बाग जो है वह कर्नाटक में अवस्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 20 नंबर, नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है, नागपुर जो शक्तिगृह परियोजना है वह किस नदी पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोराडी नदी पर। ठीक है, नागपुर शक्तिगृह परियोजना जो है यह कोराडी नदी पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे, गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला तो दिया गया है रामगंगा, बिल्कुल यह गंगा का ही अपवाह तंत्र है। फिर कृष्णा देखिए यहाँ दे दिया है, कृष्णा जो है दक्षिण भारत की है नदी। फिर यमुना है, चंबल है, तो ये तीनों तो होंगे, जबकि कृष्णा इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो है पवन है, तो ऑस्ट्रेलिया की पवन कौन सी है इसमें, तो बीली देखिए यहाँ पे, बीली जो है ये ऑस्ट्रेलिया की पवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति, ओके, टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं, तो देखेंगे आप कि टोडा जनजाति जो है दोस्तों, टोडा जनजाति जो है वह भैंस को पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, पोनंग नृत्य जो है दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, पोनंग नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, ओके, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, तो लाली वन्यजीव जो अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, तो कालाहांडी आपको मालूम होगा कि कालाहांडी जो है यह ओडिशा में है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओडिशा। ठीक है, कालाहांडी, सुंदरगढ़ तथा कोरापुट जो है ओडिशा का मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, आप इसे याद रखेंगे। फिर देखेंगे बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, ठीक है, बिलासपुर, ये सब जो है छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क उत्पादक है। ओके, फिर देखेंगे आप तो धनबाद, सिंहभूम, हजारीबाग, ये सब क्या है, लौह अयस्क कहाँ का है, तो झारखंड का है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है, यहाँ पे ध्यान देंगे, काठमांडू घाटी जो है किन किन श्रेणियों के बीच है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य का है। ठीक है, काठमांडू घाटी जो है वह लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य है। फिर देखेंगे बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कौन से हैं, तो वह है काश्मीर घाटी। ओके, फिर है लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां, ये सब किसके बीच है, तो ये सब जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। ठीक है, फिर देखेंगे आप कि अधिकांश घाटियां जो है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच की ही पाई जाती है। ओके, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, काठमांडू घाटी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, IR-20 किस फसल की किस्म है, IR-20 जो है यह किस किस्म की फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल की।
ओके, IR-20 हो गया, फिर पद्मा हो गया, जया हो गया, माही हो गया, सुगंधा हो गया, ये सब किसकी फसलें हैं? तो ये सब जो हैं धान की फसलें हैं। ओके, फिर देखेंगे सोनालिका हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण सोना हो गया, राज 3077 हो गया, फिर अर्जुन हो गया, ये सब जो है गेहूं की किस्म है। ठीक है, फिर देखेंगे गंगा 5 हो गया, डेक्कन 101 हो गया, गंगा 11 हो गया, ये सब किसकी जाती हैं? तो ये सब जो है मक्का की है। ठीक है, ये सब मक्का की किस्म है। तो चावल का आप देख लेंगे यहाँ पे I-20 किसका है? तो यह है IR-20 चावल का किस्म है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? ठीक है, तो भूरी क्रांति जो हुई थी दोस्तों, यह हुई थी उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि तिलहन उत्पादन, यहाँ पे देखेंगे तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। ठीक है, तिलहन उत्पादन संबंधित है पीली क्रांति। मसाला उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। ठीक है, मसाला उत्पादन से क्या है? गुलाबी क्रांति है। फिर कच्चा तेल उत्पादन है, वह है काली क्रांति। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आपके कितने प्रश्न सही भी हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर देखेंगे अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सा जल संधि जो है वह जोड़ती है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जो है यह मलक्का की जल संधि जोड़ती है। ओके, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मलक्का की जल संधि। सुलोज जल संधि की यदि हम बात करें दोस्तों, सुलोज जल संधि जो है वो दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ठीक है, फिर हम बात करें यदि बेरिंग जल संधि का, तो आप देखेंगे कि बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। ओके, फिर देखेंगे डेविस जल संधि, तो डेविस जल संधि जो है वह बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है? ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में विभिन्न नेताओं की जो है बहुत सारी विभिन्न टिप्पणियां थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू बोले थे यह अनेकों पहाड़ियों वाली परंतु इंजन रहित कार है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये कथन किनका था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था या परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ विद्वानों का प्रस्तावना के संदर्भ में भी मत था। जैसे ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठीक है, ठाकुर प्रसाद भार्गव का मत क्या था कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ठीक है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। वहीं पे के.एम. मुंशी जो हैं के.एम. मुंशी ने बोला था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, तो इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, N.A. पालकीवाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत है एक, भारत क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे ध्यान देंगे, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी 34 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो उनके निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका की यदि मैं बात करूं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, फिर संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाता है, चाहे राष्ट्रपति पे महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब अमेरिका से लिया गया है। वही मैं बात करूँ यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है संवर्धित सूची लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है राज्यसभा लोकसभा का उसको लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा जो है
वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, और मैं बात करूँ यदि आयरलैंड की, तो आयरलैंड का से जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो है व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ये भी प्रावधान आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रक्रिया भी होता है दोस्तों, यह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, और यदि मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी जो है यहीं से लिया गया है। तो इस प्रकार सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री। आपको मालूम होगा कि क्षेत्रीय जो परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार में। ठीक है, निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका चर्चा मिलता है मूल अधिकार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कौन से विकल्प सही नहीं है। तो पहला है यह संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल यह तो सही है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। फिर वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, क्या यह सही है? तो बिल्कुल यह जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो दूसरा ही कथन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन करता है, बिल्कुल यह सही है। फिर अध्यादेश जारी करता है, यह भी सही। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो इसको जो स्थानांतरित किया गया था, यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से जो है 5 विषय जैसे कि शिक्षा हो गया, वन, नापतौल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन का स्थानांतरण जो है समवर्ती सूची में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो वीवीपैट का फुल फॉर्म है वह है वोटर वेरीफाइएबल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका गठन किया गया था वर्ष 1993 ईस्वी में। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के यदि गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, तो उसका गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखेंगे आप केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका नियुक्ति जो किया गया था 1964 में किया गया था। ठीक है, 1964 में। फिर आप देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है यह 2005 में किया गया था, केंद्रीय सूचना आयोग का। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2007 में किया गया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप याद इसे जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे देखिए छूट गया है। ठीक है, राज्य होगा यहाँ पे, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन, तो इसका जो गठन है दोस्तों वह किया जाता है अनुच्छेद 343I के तहत। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, फिर देखेंगे 343K के गठन के से क्या किया जाता है? तो इसमें जो है इसके तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ओके, यहाँ पे राज्य वित्त आयोग है और यहाँ पे 243K के तहत जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? केंद्र राज्य जो संबंध है वह किस जो है अनुसूची में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, यदि मैं बात कर लूँ 8वीं अनुसूची का, तो 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा का चर्चा किया गया है। ठीक है, और 9वीं यदि अनुसूची की बात कर लूँ दोस्तों, तो इसी में जो है वह भूमि सुधार की चर्चा की गई है। फिर हम 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में आपको मालूम होगा कि जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं, मतलब इसमें जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये सब राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है, तो कौन कार्य करेगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का काम कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है? यहाँ पे ध्यान देना है, असत्य है।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम पहले। तो इसमें दिया गया है सीमा शुल्क संघ सूची में है, बिल्कुल ये सही है। फिर भू राजस्व सूची संघ सूची, देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 44 का, तो इसका सही हो जाएगा भू राजस्व जो है दोस्तों, भू राजस्व जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का है। यहाँ पे ध्यान देंगे राज्य सूची का है, ना कि ये जो है संवर्ती सूची का है। तो यहाँ पे यही गलत हमारा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। फिर परिवार नियोजन संवर्ती सूची, यह भी सही है। सिंचाई राज्य सूची, यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई है? ओके, लघु लोकसभा की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति को। ओके, इसमें जो है संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा किसे दी गई है? लोक लेखा समिति को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी, आपको मालूम होगा कि संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह फुटबॉल से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग ब्रेक जो शब्दावली है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए जारी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ओके, इसे आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें आप देख लेंगे कि जैसे कि शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड, ये सभी जो हैं दीर्घकालिक फंड हैं, ठीक है। शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, ये सब क्या है? ये सब दीर्घकालिक है, जबकि ट्रेजरी जो है वह अल्पकालिक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुले बाजार की क्रियाएं। ओके, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, खुले बाजार की क्रियाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्मी इकाई है। फर्मी जो है वो किसका इकाई है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का। फर्मी किसका इकाई है? तो यह है दूरी का। चलिए नेक्स्ट है, जैसे फर्मी दूरी की सबसे छोटी इकाई है, वही जो है पारसेक जो है सबसे बड़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 52। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर जो है नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण जो है किसका है? तो यह उदाहरण जो है वह किसका है? गैलीलियो के नियम का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक कहाँ होगा? ठीक है, यानी किसी वस्तु का भार जो होगा तो उसके गुरुत्व केंद्र से किस ओर होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीचे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपर्युक्त नियम किसका है? तो यह जो नियम है यह किसका है? तो यह आर्किमिडीज का है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज का। पास्कल का द्रव में दाब का नियम जो है क्या है? तो द्रव के अंदर किसी वस्तु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई यानी द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी गामा किरण का नामकरण किया था। तो गामा जो किरण है इसका नामकरण किन्होंने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड जो है वो गामा किरण का नामकरण किया था। गामा किरण की खोज जो है कौन किए थे? तो गामा किरण का खोज किए थे पॉल विलार्ड। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जबकि इसका नामकरण किन्होंने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अदृश्य विकिरण की खोज कौन किया था? तो उसको किए थे न्यूटन ने। ठीक है, और फिर अवरक्त विकिरण की खोज किन्होंने किया था? तो उसको किए थे हर्शेल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो है उसको किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? तो उसको व्यक्त किया जाता है बेल, यहाँ पे ध्यान देंगे, बेल से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किसे? बेल से। चलिए, ध्वनि का प्रबलता स्तर जो है व्यक्त करने का मात्रक फोन है।
गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे समान प्रबलता तथा समान त्वरण की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो है बेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? यानी जो सोडियम परावर्तक लैंप है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल यानी धनोद जो है के रूप में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, यानी शुष्क सेल जो एनोड होते हैं उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है, परमाणु जो बम होता है वो किस पे आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के जो है इस पर यह परमाणु बम आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है दोस्तों यह क्या है? एल्यूमिनियम एक अणुचुंबकीय है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, एल्यूमिनियम क्या है? अणुचुंबकीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी 61 हमारा है, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका द्रवणांक और हिमांक क्या हो जाएगा? वह घट जाता है, यानी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ भी ध्यान देना है, असत्य है। यूरेनियम जो है 235, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होता है। तो पहला कथन क्या है? तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे सोडियम 24 जो है यह रक्त के थक्का का पता करता है, यह भी सही है। कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 जो है वो रक्त कैंसर के नियंत्रण में काम आता है, बिल्कुल यह भी सही है। फिर आर्सेनिक 74 या 74 जो है वह ल्यूकीमिया के उपचार में होता है। देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? पनीर जो है वो किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जेल प्रकार का। ठीक है, पनीर जो है वह जेल का कोलाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस जो है वह किसका मिश्रण है? ठीक है, तो आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जो है दोस्तों वह किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक का। कैलेमाइन जो है किस धातु का अयस्क है? तो वह है जिंक का। ठीक है, और टीन का यदि मैं अयस्क की बात कर लूँ, टीन के अयस्क का, तो टीन का अयस्क क्या होता है? तो केसी टेराइट होता है। ओके, और तामा की यदि मैं बात कर लूँ कि तामा का अयस्क क्या होता है, तो तामा का जो अयस्क होता है वो होता है कॉपर पाइराइड। ओके, तामा का क्या होता है? कॉपर पाइराइड होता है। और सीसा का अयस्क होता है गैलेना, लिजार्ड। ठीक है, ये सब होते हैं सीसा का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन सा है? तो हरा कशिश इसमें से कौन सा है? तो हरा कशिश जो है दोस्तों वह है फेरस सल्फेट है। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोफिनाइल यानी TNP क्या है? ओके, ट्राई नाइट्रोफिनाइल क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है ट्राई नाइट्रोफिनाइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है? ठीक है, तो कीटोन का जो है क्रियाशील समूह क्या होगा? तो कीटोन का क्रियाशील समूह होता है CO। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है, आपको मालूम होगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH होता है। ओके, फिर एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो CHO होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीटोन का CO हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, गन मेटल का अवयवी धातु क्या है? ठीक है, यानी गन मेटल जो है उसका अवयवी धातु क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लक्स कहते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो छिपकली होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो छिपकली के अध्ययन को हम कहते हैं ऑफियोलॉजी।
क्या कहते हैं छिपकली के अध्ययन को? ऑर्फियोलॉजी कहते हैं। ओके, फिर पोमोलॉजी क्या होता है? तो पोमोलॉजी आपको मालूम होगा कि फलों का अध्ययन होता है। फिर एक्टियोलॉजी का मैं बात करूं तो एक्टियोलॉजी जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है। ठीक है, फिर यदि मैं सारोलॉजी की बात कर लूँ, सारोलॉजी किसका होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बॉस इंडिकस। ओके, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बॉस इंडिकस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? ओके, उपार्जित जो लक्षण है उसका वंशागति जो है किसका भाग है? तो इस जो है लाइमार के सिद्धांत का भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, यानी 2D 2 या 4D क्या है? 2 या 4D जो है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खरपतवार नाशी है। 2 या 4D क्या है? तो यह खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शार्क किस संघ के जीव हैं? शार्क जो मछली होते हैं वो किस संघ के जीव होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डेटा का है। किसका? शार्क किस संघ के जीव हैं? तो वह है कार्डेटा का। ओके, फिर देखेंगे आप यहाँ पे जेली फिश, शेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, ये सब जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि घोघा, सीपी, ये सब जो है मेलस्का संघ के हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे इसका सही शार्क किस संघ का है? तो यह है कार्डेटा ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? लाइपेज जो एंजाइम होता है उसका स्राव कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय से। ठीक है, लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? स्राव, तो इसका स्राव जो होता है वो अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, आपको मालूम होगा। एक होता है ट्रिप्सिन होता है, दूसरा होता है एमाइलेज होता है, तीसरा क्या होता है? लाइपेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? पटेला जो नामक हड्डी होता है वो कहाँ पे होता है? तो पटेला नामक जो हड्डी होता है दोस्तों वह घुटना में होता है। कहाँ होता है? घुटना में होता है। और मैं बात यदि कर लूँ कि फीमर नामक हड्डी कहाँ होता है? तो फीमर नामक जो हड्डी होता है वह जांघ में होता है। ठीक है, और माइलियस, इनकस, फिर बात मैं करूँ तो स्टेप्स, ये सब हड्डी कहाँ होते हैं? तो ये सब जो होते हैं वो कान की हड्डी होते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? तो कान में होते हैं। पटेला कहाँ होता है? तो वह घुटना में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत जो किया गया था वह किया गया था 1982 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? तो उसको किया गया था 1982 में। ठीक है, फिर मैं बात कर लूँ कि राष्ट्रीय तपेदिक यानी टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया था, तो उसको शुरू किया गया था 1997 में। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब किया गया था? तो उसको किया गया था 1976 में। ठीक है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? टिटनेस जो रोग होता है उससे प्रभावित अंग जो है कौन सा होता है? तो टिटनेस से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर हैजा से प्रभावित कौन होगा? तो हैजा से प्रभावित आंत हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग से प्रभावित क्या तो हो जाएगा? तो क्षय रोग से फेफड़ा हो जाएगा। फिर मैं बात कर लूँ कि डिप्थीरिया से प्रभावित क्या होगा? तो डिप्थीरिया से श्वास नली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, समर्पण दिवस। ठीक है, यहाँ पे समर्पण लिख दिया। समर्पण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस जो है दोस्तों वह मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, समर्पण दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि दिवस है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अंबेडकर एंड मोदी। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही चर्चा में रहा था बुक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलैया राजा। कौन है? अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इलैया राजा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। ओके, कौन जारी करती है? तो विश्व आर्थिक मंच करती है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करती है। फिर 2021 में भारत का जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में स्थान कौन सा था? तो वह था 85। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास जो है भारत और किन देशों के मध्य हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे
यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान के साथ। ठीक है, नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास जो है वो भारत और ओमान के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एनी एर्नोकस को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एनी एर्नोकस को जो है नोबेल प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में? तो इनको किया गया है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान। ठीक है, एनी एर्नोकस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता जो है वह कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच जो है वह महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच में हुआ था। तो सौराष्ट्र उसमें जो है जीत हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ठीक है, रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? तो सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। यहाँ पे आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में वर्तमान में 14 गो जो है वो रामसर साइट है। कितना है? 14 रामसर साइट। चलिए नेक्स्ट है भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया है? तो परम कामरूप जो है इसका जो है अनावरण जो है IIT गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक को तो यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे प्राप्त हुआ था भारत को कौन सा रैंक? तो अब किया गया था चौथा। ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो वह था चौथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। या मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है? तो वह है राफेल नडाल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का विजेता कौन है? राफेल नडाल तथा उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, विजेता कौन है? राफेल नडाल और उप विजेता है डेनियल मेदवेदेव। यदि मैं बात और कर लूँ फ्रेंच ओपन का तो फ्रेंच ओपन जो था 2022 का उसका विजेता थे राफेल नडाल तथा उप विजेता तक कौन थे? तो वहाँ पे थे कैस्पर रूड। ओके, चलिए विंबलडन की यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच तथा उप विजेता थे इन किर्गियोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, नेवा जो कार्यक्रम है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? ओके, आतंकवाद प्रायोजक देश किसको घोषित किया है? तो वह किया गया है रूस को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जो शौचालय दिवस है दोस्तों यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो है 5 प्रश्न जो है वो गणित का दिया गया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको सॉल्व चाहिए तो आप बताइएगा तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा PDF के साथ ही। ठीक है, तो देखिए इसका 96 का जो है सही उत्तर की यदि मैं बात करूँगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है, फिर देखेंगे 97 का तो 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा PQ/PN। ओके, फिर देखेंगे 98 का तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा 8000 यानी ऑप्शन बी। फिर देखेंगे 99 का यहाँ पे तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा 222। ओके, और फिर 100 का जो है 100 का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 25। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं और आपका इसमें कितने प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।